देखने और सुनने वालों को जावेद अब्बास की तरफ से सलाम। दुआ है कि खुश रहें आप लोग तमाम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 में से आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के रिलेटेड है। इसकी डिफ्रेंसिएशन को हमने आज समझना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सच टाइप ऑफ मटेरियल which is formed by mixing liquid substances in form of solute and solvent called solution। solution एक ऐसा मटेरियल है जो कि solute और solvent लिक्विड सब्सटेंसेस के मिल जाने से बने। अब ये जो solution फॉर्म हो जाता है इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। मे बी इट विल बी आइडियल और नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन कैसा होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी तमाम तर खसूसियात सल्यूट और सॉल्वेंट सब्सटेंस के साथ लिंक कर रही हो। आइडियली तौर पे वो अपने पेरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है उनके साथ मैच करे। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ डॉटर प्रोडक्ट कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन में जो खसूसियात होनी हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो खसूसियात नहीं होनी, वो नफ़ी की सूरत में होनी है। जो पॉइंट्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे उनको डू नॉट के साथ उधर शो करते जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि इफ़ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू force of attraction between solution molecules then solution will be ideal। अब ये पहला पॉइंट है, इसको हम समझ लेते हैं। हमारे पास एक सल्यूट है इस कंटेनर के अंदर और दूसरा सॉल्वेंट है इस कंटेनर के अंदर। सल्यूट को हम ए के नाम से ज़ाहिर करते हैं, सॉल्वेंट को हम बी के साथ ज़ाहिर करते हैं और सल्यूट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ए टाइप मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे। सॉल्वेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बी टाइप मॉलिक्यूल्स हैं। ये बी टाइप मॉलिक्यूल्स हैं। ए यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं इसके अंदर A2 है और इसके अंदर B2 मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी बॉन्डिंग सिचुएशन कुछ ऐसे है। अब इन दोनों के मिलने से कुछ मिकदार में सल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिला दिया, यहाँ से सॉल्यूशन बना और इसको हम C के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या ओवरऑल A+B का कम्बिनेशन कह सकते हैं। इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए बी टाइप मॉलिक्यूल होंगे, AB टाइप मॉलिक्यूल्स। अब ज़रा गौर से इस बात को समझना है। हमारे पास जो यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वो मैं कहता हूँ यहाँ पे 40 जूल इसकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, यहाँ पे भी 40 जूल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पाई जा रही है। अब यही वाली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी टाइप मॉलिक्यूल्स AB टाइप मॉलिक्यूल्स के अंदर भी मौजूद हो तब वो वाला सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे भी अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी इनकी बॉन्डिंग फोर्स वो 40 जूल आ जाए तब वो सॉल्यूशन आइडियल कहलाएगा। अब यही वाला पॉइंट नॉट इक्वल की फॉर्म में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर लिखना है हमने। इफ़ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विद इन सल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसे जाहिर कर देता हूँ, यानी ये वाली रिप्रेजेंटेशन इस सेंटेंस के रिलेटेड है। विल बी नॉट इक्वल टू यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स, यानी यही वाले पॉइंट्स आपने यहाँ पे दोबारा से लिख लेने हैं। मैं शार्टली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब सेकंड पॉइंट है इफ़ समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे गौर से तवज्जो से समझना है। यहाँ पे हमारे पास सल्यूट है इस कंटेनर के अंदर और यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट है। यहाँ से ये मिक्स होके सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे जो सल्यूट है, अब उसका वॉल्यूम यहाँ पे जो गिवन था वो 2 डेसीमीटर क्यूब है और यहाँ पे इसका भी 2 डेसीमीटर क्यूब है। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ 1 डेसीमीटर क्यूब और यहाँ से भी 1 डेसीमीटर क्यूब, दोनों मिला के यानी इनको सम अप करके इसके अंदर यानी सॉल्यूशन बनाया जाता है। और अगर यहाँ पे इनका सल्यूट का वॉल्यूम सॉल्वेंट का वॉल्यूम जो गिवन है सॉल्यूशन बनाने के लिए वो 2 डेसीमीटर क्यूब आए, 2 डेसीमीटर क्यूब, तब वो सॉल्यूशन आइडियल कहलाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि हमारे पास
यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे ए टाइप मालिक्यूल थे, यहाँ पे बी टाइप मालिक्यूल थे। अब इन्होंने आपस में सॉल्यूशन के अंदर सम अप हो जाना है, इकट्ठे हो जाना है, ए बी टाइप मालिक्यूल बन जाने हैं। अब अगर तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद मालिक्यूल्स की निस्बत वीक हो, और सॉल्यूशन बन जाने के बाद मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, तो मालिक्यूल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मीन बॉन्डिंग फोर्स अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब पाए जाएंगे। मीन फैलाव जो होगा, वॉल्यूम, गिराव, सराउंडिंग स्पेस ऑफ सॉल्यूशन मालिक्यूल कम हो जाएगी। और अगर सराउंडिंग स्पेस ऑफ सॉल्यूशन मालिक्यूल्स कम हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो वॉल्यूम के कम हो जाना सॉल्यूशन की नॉन आइडियलिटी को शो करेगा। अगर तो उतनी ही बॉन्डिंग फोर्स और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उतनी ही रहे, तो सॉल्यूशन की जो फैलाव या गिराव होगा उतना ही होगा जितने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मालिक्यूल्स यानी वॉल्यूम वाइज मिलेंगे। तो यही वाले पॉइंट्स, इफ समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यहाँ पे इसके साथ विल बी नॉट इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, यही वाले पॉइंट उठा के उधर। नेक्स्ट है दीज सॉल्यूशंस हैव जीरो एंथैल्पी चेंज एज हीट ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब मालिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ उनके दरमियान बॉन्डिंग, ब्रेकिंग और बॉन्डिंग फॉर्मेशन फिनोमिना इन्वॉल्व हो रहा होता है। अगर तो बॉन्डिंग ब्रेक होते हुए या बॉन्डिंग फॉर्म होते हुए टोटल एनर्जी सम विद इन दैट सिस्टम वो ज़ीरो रहे, यानी टोटल एनर्जी सम मतलब टोटल एनर्जी चेंज जो है वो ना आ रहा हो, तब वो सॉल्यूशन कहलाया जाएगा आइडियल। मीन मैं कहता हूँ सॉल्यूट का जो हमारे पास मटेरियल था सॉल्यूट फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में, दोनों का जो टोटल एक ज़ाहरी टेम्परेचर था, टोटल टेम्परेचर की बात कर लें तो फिर आगे सेंस जो हीट का लिया जा सकता है वो 40 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। यानी हीट के सेंस में या टेम्परेचर के सेंस में अगर मैं कहता हूँ तो 40 केल्विन है। तो जब सॉल्यूशन फॉर्म हो चुका था तब भी वही 40 केल्विन ही रहे, तो इसका मतलब है टोटल हीट कंटेंट ज़ीरो रहा। टोटल हीट कंटेंट ज़ीरो है तो एंथैल्पी चेंज ज़ीरो है। एंथैल्पी चेंज मसलन अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आ जाता है 40 केल्विन से 45 या 50 केल्विन के राउंड अबाउट सॉल्यूशन का टेम्परेचर चला जाता है, तो इसका मतलब है वहाँ पे एंथैल्पी चेंज हुआ है, टोटल हीट कंटेंट चेंज आया है। तब वो अगर वो आ जाता है तब वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। अगर टोटल हीट कंटेंट यानी जिसको हम कह सकते हैं यहाँ से समझने के लिए हीट ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन जो है उसका जो टोटल हीट समेशन है वो अगर ज़ीरो रहता है, चेंज नहीं होता, जितना सॉल्वेंट और सॉल्यूट का था उतना ही रहता है, तब वो सॉल्यूशन आइडियल, अदरवाइज नॉन आइडियल। अब यही वाली वर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि सूरत में दी सॉल्यूशन विच हैव नॉट ज़ीरो एंथैल्पी चेंज, यानी सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच डेल्टा एच, जिसको हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं, विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशंस ओबे राउट्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर राउट्स लॉ को इन डिटेल मैं स्टडी करूँगा, सो यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। सो कीप विजिटिंग एंड ट्यूनिंग माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ से ये वाला जो है सॉल्यूशन आइडियल वो ओबे करता है राउट्स लॉ को। राउट लॉ एक ख़ास ऐसी एक टेक्निक है जिसकी बेस पे आइडियलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को जज किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर सॉल्यूशन राउट लॉ को ओबे कर लेते हैं तब वो आइडियल होंगे, अगर वो सॉल्यूशन राउट लॉ को ओबे नहीं कर सकते तब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। लास्ट पॉइंट था, ब्रीफ पॉइंट, इसको ऐसे ही लिख देना है। अब थोड़ा सा व्यू ले लें। राउट्स लॉ होता क्या है, जब सॉल्यूशन फॉर्म हो चुका होता है तो हम चाहते हैं कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे उनका वेपर प्रेशर हमें मालूम कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने सॉल्यूशन बना दिया और भूल गए कि वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था। तो अब राउट साहब जो थे उन्होंने कहा कि परेशान मत हूँ, मैं बताऊंगा कि हम जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद
सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड। मैं बताऊंगा कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म मालूम किया जा सकता है अगर वो वाला वेपर प्रेशर मेंटेन रहे सॉल्वेंट के अंदर और प्योर सॉल्वेंट की मेंटेनेंस हो आपस में, तब वो राउड लॉ ओबे होगा। तो यहाँ से आइडियल सॉल्यूशन इस चीज़ को इस हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। सो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह राउड लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।